हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्यों नहीं बढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ेंगे, दुनिया में नाम करेंगे, कुछ काम करेंगे। कब? जब हम अपनी पढ़ाई करेंगे तब। तो आपके हिंदी विषय के लिए ये जो व्याकरण विषय है बहुत मजबूत रहेगा। आप व्यंजन वर्ण की परिभाषा और भेद को समझिए। व्यंजन वर्ण को स्वर की मदद से बोला जाता है। व्यंजन वर्ण को स्वर की मदद से बोला जाता है। जैसे में देखिए को है, को में हलत लगा हुआ है तो आधा को हुआ, और उसमें ओ मिला तब तो हुआ ये पूरा को, यानी को में स्वर मिला है तो ये हुआ व्यंजन वर्ण। चो में हलत काटा गया है और उसके बाद ओ है तब यह पूरा चो, तो चो में ओ का उच्चारण है तो स्वर मिला हुआ है। उसी तरह मो आधा मो है, उसे हलत लगा हुआ है और उसके बाद ओ जोड़े हैं तो पूरा मो हुआ है। तो आपको समझना होगा किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलत काट देते हैं दाहिने की तरफ तो उसका मान क्या हो जाएगा? आधा। तो व्यंजन वर्ण के तीन भेद है, यहाँ स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को समझेंगे। स्पर्श व्यंजन दांत, ओष्ठ, मुंह, कंठ, तालु, मुर्दा के स्पर्श से बोला जाता है। यानी हमारे मुंह में जितनी स्वर ग्रंथियां हैं सबका स्पर्श होता है, इसलिए इसको कहा गया स्पर्श व्यंजन। संख्या 25 है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन के 5 भाग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आप कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग नहीं समझेंगे, संधि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। तो कवर्ग की संख्या 5, क से अंग तक। चवर्ग की संख्या 5, चौ से य तक। टवर्ग की संख्या 5, टो से अण तक। तवर्ग की संख्या 5, तो से न तक। अब पोर की संख्या 5, पो से मो तक, यानी को से मो तक जो होंगे स्पर्श व्यंजन होंगे। अब दूसरा भाग है अंतस्थ व्यंजन। जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ से बोला जाता है और इसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। इस य, र, ल, व 4 गो अक्षर को हम लोग कहते हैं अर्धस्वर, यानी अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। कहीं भी अर्धस्वर की बात आ जाएगी तो आप समझिएगा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन को स्वर ग्रंथियों के घर्षण से बोला जाता है। जैसे कहते हैं तलाबेश, तो हमारे मुंह में घर्षण हो रहा है स्वर ग्रंथियों में। मूर्धन्त स, तो घर्षण हो रहा है। दंत स, घर्षण हो रहा है। हो, ये भी घर्षण हो रहा है। तो ये ऊष्म व्यंजन 4, तलाबेश, मूर्धन्त स, दंत स, हो। और इसी में से तलाबेश, मूर्धन्त स, दंत स संघर्ष से बोले जाते हैं, इसलिए इसका अन्य नाम हो गया संघर्षी व्यंजन। ये 3 है। अब आप इसका इस्तेमाल सभी परीक्षाओं में 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और
प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कर सकते हैं। अब आपके सामने मैंने पेश किया है, आप देखेंगे, समझेंगे, पसंद होगा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।